तो भाई लोग मार्वल के थंडरबोल्ट्स मूवी की एक लीक सामने आई है। तो फ्लोरेंस पू जो की थंडरबोल्ट्स मूवी में येलेना का कैरेक्टर प्ले करा थी, वो अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो पोस्ट की है जहां हम लोग का थंडरबोल्ट्स मूवी का सेट दिखावा थी। मतलब मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है और थंडरबोल्ट्स मूवी की कास्टिंग बहुत बड़ी है, जिसमें सेबेस्टियन स्टैन बकी बार्न्स के रोल में वापस आवत हैं, डेविड हार्बर रेड गार्डियन के, व्हाइट रसल यूएस एजेंट के और बहुत सारे हैं, सबका नाम नहीं ले पनियो। तो थंडरबोल्ट्स मूवी अगले साल 2 मई 2025 के रिलीज होने वाली है और ये मूवी का मेन मुद्दा यही होने वाला है कि थंडरबोल्ट्स सेंट्री से लड़े जाएंगे। सेंट्री का रोल पहले स्टीवन यान प्ले करे वाले रहे, लेकिन फिर उनका हटा दिया गया और अब सेंट्री का रोल लोइस पुलमैन प्ले करी है। यार बस ये बात का बुरा लगा था कि हेनरी केवल सेंट्री का नहीं प्ले करे वाला है। अगर वो प्ले करता तो सच में मजा ही आई जाती, कि नहीं मार्वल है, हर चीज छुपाई के रखे रहा था। क्या पता कभी फ्यूचर में हम लोग का हेनरी केवल सेंट्री के रोल में दिख जाए। तो कॉमिक्स में सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार तू अपने आप का मारे के लिए सूरज में चला गया रहा, लेकिन फिर भी नहीं मरा। और एक बार कॉमिक्स में वो एक सेलेस्टियल की पूरी डेड बॉडी का उठा के स्पेस में फेंक दिस रहा। और तू सब इटर्नल्स में देखे ही हो कि सेलेस्टियल्स कितने ज्यादा बड़े होते हैं और सेंट्री का उठा के स्पेस में फेंकिस रहा। सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनल्ड्स है। एक सीरम से पावर मिली रही जो उनकी अपने कप्तान साहब वाले सुपर सोल्जर सीरम से बहुत ज्यादा पावरफुल रहा। इस सीरम लगावे से रॉबर्ट रेनल्ड्स का अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिल जाती। तो तू सब खुद सोच सकते हो कि कॉमिक्स में कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये सब कॉमिक्स के हिसाब से चलिए तो ये हो सकता है कि वैलेंटीना दे फॉन्टे सेंट्री का बनाई है। कहा कि एमसीयू में वेपन प्लस प्रोग्राम जो का सुपर सोल्जर प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये पूरा वैलेंटीना के कंट्रोल में है। तो अगर कोई नवा सुपर सोल्जर रही है तो वैलेंटीना ही बनवाए रही है। कहे कि ये औरत इस सब काम के लिए परफेक्ट फिट है। और ये जान लो कि ये औरत एमसीयू में निक फ्यूरी की इविल वर्जन है। कॉमिक्स में सेंट्री बुरा बन जाता जब ओके दिमाग में ओका आवाज सुनाई दे लागत थी। कहे कि जब रॉबर्ट का गोल्डन सेंट्री सीरम लगत है तो वो सीरम ओके दिमाग पे असर करत है, जेकी वजह से ओके अंदर एक टू वाइड नाम की पर्सनालिटी बन जाती जो उनकी सेंट्री के अंदर बैठा शैतान है। मतलब ये कि सेंट्री बुरा नहीं है, बल्कि ओके अंदर जोन वाइड नाम की पर्सनालिटी है वो बहुत बुरी है। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग मून नाइट में देखे रहे, जहाँ स्टीवन ग्रांट की दुई और पर्सनालिटी रहा थी, मार्क स्पेक्टर और जैक लॉकली। जेमे स्टीवन बुरा नहीं रहता लेकिन जैक लॉकली बहुत हरामी रहा था। यही सेम चीज सेंट्री के साथ भी है। तो अगर मोरी थ्योरी सही रही है तो सेंट्री कॉमिक्स की तरह मूवी में भी बुरा बन जाए। फिर वैलेंटीना अपना फैलावा रायता साफ करे के लिए एंटी हीरोज की 2 टीम बनाई है जो उनकी सेंट्री का रोके कोशिश करी है। और ये औरत इतनी ज्यादा चालाक है कि ऐसे ही एंटी हीरोज का उठाई है जो उनके अपने पास्ट में कुछ गलत कीन है, जो इनका कोई नहीं पसंद करता, जो इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो अगर मिशन के दौरान ये सब मर भी गए तो कोई का कोई फर्क नहीं पड़ी और वैलेंटीना का कोई जवाब नहीं देख रही। और जो हिसाब से दिखावा गवा है देख के लागत कि येलेना ये थंडरबोल्ट्स की टीम का लीड करी है। जब फ्लोरेंस पू मूवी के डायरेक्टर जैक सीरर का इंट्रोड्यूस करा थी तो वही पीछे मॉनिटर पे हम लोग देख सके थे कि फ्लोरेंस ब्लैक कॉस्ट्यूम में एक गन कोने को ताने हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी कि मार्वल मूवी का प्रमोट करे के लिए फ्लोरेंस पू और ओके इंस्टाग्राम का यूज की है। कहे कि ड्यून पार्ट 2 और ओपेनहाइमर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये हॉलीवुड के बड़े चेहरे में से एक बन गई है और ऐसे प्रमोट करवाने में मार्वल का बहुत ज्यादा फायदा रहा। और ये चीज देख के मुझे बात याद आवा थी जब टॉम हॉलैंड एवेंजर्स का टाइटल लीक खींच रहा। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये मूवी से पहले रिलीज हुई और थंडरबोल्ट्स मूवी के कुल इवेंट्स कैप्टन अमेरिका 4 मूवी से आगे बढ़ी है। और एक और चीज भी हो सका थी, रेड हल्क। अगर लीक्स की मानी जाए तो हैरिसन फोर्ड कैप्टन अमेरिका 4 मूवी में जनरल रॉस का कैरेक्टर प्ले करे वाले हैं और ये मूवी में जनरल रॉस अमेरिका का प्रेसिडेंट बनी। और एक बहुत ज्यादा चांस है कि हम लोग का जनरल रॉस का रेड हल्क वाला फॉर्म देखे को मिले। और अगर ऐसा होता तो हम लोग का रेड हल्क भी थंडरबोल्ट्स में देखे को मिली। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स के कई वर्जन हैं, लेकिन रेड हल्क वाली थंडरबोल्ट्स फैंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अगर ये सब रेड हल्क का मूवी में लेते हैं तो ये बिल्कुल कॉमिक्स के थंडरबोल्ट्स की टीम की तरह रही है कि ये थंडरबोल्ट्स की टीम कॉमिक्स के थंडरबोल्ट्स की टीम से बिल्कुल अलग है। पर इस चीज से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है कहे कि यहाँ जितने एक्टर हैं कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो अगर कैरेक्टर्स का सही से लिखा गवा रही है तो ये सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आवे वाली है। थंडरबोल्ट्स मूवी की शुरुआत वहीं से हुई जहां कैप्टन अमेरिका 4 खत्म हुई। तो थंडरबोल्ट्स का समझे के लिए हम लोग का कैप्टन अमेरिका 4 में का हुई ई जाने की पड़ी। तो कुछ लीक्स के मुताबिक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सुपर सोल्जर सीरम और एडमेंटियम के बारे में रही है। तो एमसीयू में पहली बार एडमेंटियम ई मूवी में दिखावा जाए। ये एडमेंटियम मेटल तैमूर आइलैंड पे मिली है, जोने के लिए कई देश लड़ाई करी है। कहे कि ये एक लावारिस आइलैंड है जोने की वैल्यू वाइब्रेनियम से भी ज्यादा हो सकती थी। तो बहुत ढेर सारी कंट्रीज एडमेंटियम लेके लिए लड़ाई करी है। तो अगर रिपोर्ट सही है तो मोरी थ्योरी ये है कि हम लोग ये लड़ाई थंडरबोल्ट्स मूवी में भी देखबे। कहे कि मौका तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी जंग एक मूवी में खत्म हो जाए। तो थंडरबोल्ट्स मूवी में हम लोग का दिखावा जा सका था कि वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स का एडमेंटियम लेके लिए तैमूर आइलैंड पे भेजी है ताकि सब बाकी कंट्रीज से पहले एडमेंटियम पाई जाए। और तब भी वो लड़ाई जारी रही है जो उनकी कैप्टन अमेरिका 4 में शुरू हुई है। अब एक कैरेक्टर है जो मैं अपनी वीडियो में नहीं मेंशन किए रहा हूँ, वो है बैरन ज़ीमो। ज़ीमो कॉमिक्स के थंडरबोल्ट टीम के ओरिजिनल मेंबर्स में से एक है और मैं चाहता हूँ कि मूवी में आवे, भले ही छोटा सा कैमियो रहा है लेकिन आवे जरूर। कहे कि हम लोग एक और विंटर
सोल्जर के बीच की केमिस्ट्री देख चुके हैं, और अगर हम लोग का ये दोनों का फिर से साथ में काम कर दिखाई दिया जाए तब तो मजा ही आ जाए। और कॉमिक्स की तो स्टोरी लाइन में वो जीमो रहा जो उनके विलन्स और एंटी हीरोज का लेके थंडरबोल्ट्स की टीम बनाई रहा। तो अगर जीमो मूवी में नहीं दिखावा गया तो मौका बहुत बुरा लगी, कहा कि जीमो मोरा फेवरेट विलन है। तो मैं जो कुल थ्योरीज बताए हो एक बारे में तू सबका का लगा था कमेंट में जरूर बताओ, और अगर तू सबके पास कोनो थ्योरी है तो वो का कमेंट कर दियो। तो चलो अब मिली था अगले वीडियो में।